आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पेयर करंट पास थ्रू इट। कि हमने देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास करेंगे अगर 1 मिनट तक उसमें 300 मिली एम्पेयर करंट जो है वो गुजर रहा हो। यानी कि हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 1 मिनट, और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें करंट है आई वो इक्वल है 300 मिली एम्प्स, और आपने इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला याद होगा। हमने पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू एन ई, कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है। हमने इसमें फाइंड करना है बेसिकली n, और आपको ये चीज़ पता है कि जो I है वो मेरे पास Q/T के इक्विवेलेंट है। तो ये भी मैं इधर लिख देता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास I है वो इक्वल है Q/T के, और Q जो है वो मेरे पास है एन ई के। और अगर मुझे यहाँ पे n को फाइंड करना है तो n हमारे पास क्या बनेगा? I इंटू टी डिवाइड बाई ई। तो मेरे पास I भी है, T भी है, और हमारे पास E की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट इन करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट इन करने लगा हूँ। I है मेरे पास 300 मिली एम्पेयर, 300 इंटू 10⁻⁻3, और मेरे पास टाइम है 1 मिनट दैट इज़ 60 सेकेंड, और E जो है मेरे पास है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब मैंने क्या करना है कि वैल्यूज़ को पुट इन करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेना है। न्यूमरेटर में मैं लिखता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 60, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मेरे पास इक्वल आ गया 1.12 इंटू 10⁻20। ठीक है जी। तो मेरे पास एन क्या आ गया 1.125 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेरे पास। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास टाइम और करंट गिवन हो तो आप कैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली फाइंड कर सकते हैं।